हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। इसे जानने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। आज से 5 साल पहले एप्पल का एक शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 3000 रुपए का था एंड आज की डेट पर एक एप्पल शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 15,000 का है। यानी कि 5 साल में 5x का रिटर्न एप्पल ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया। अब यही पे सोचिए 2019 में अगर कोई 65,000 से आईफोन 11 ना खरीद के अगर उस टाइम एप्पल का 20 शेयर्स खरीद लेता जो कि ऑलमोस्ट 60,000 का पड़ता, देन आज की डेट पर उस इंसान को 60,000 के बदले 3 लाख रुपीस का रिटर्न मिलता। अब मैंने आपको ये चीज क्यों समझाया? देखो, एक नॉर्मल आदमी और एक अमीर आदमी के बीच में फर्क बस माइंडसेट का होता है। एक नॉर्मल आदमी खुद को अमीर दिखाने के पीछे भागता है, जबकि एक अमीर आदमी खुद को और ज्यादा अमीर बनाने के पीछे भागता है। एक नॉर्मल आदमी कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीद के खुद को अमीर दिखाता है, वहीं पे एक अमीर आदमी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे नहीं बल्कि कंपनी पे इन्वेस्ट करके खुद को और ज्यादा अमीर बनाता है। अब यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करें, इसे जानने से पहले इंपॉर्टेंट ये जानना है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों चाहिए। आखिर हमारे देश के स्टॉक मार्केट में ऐसी भी क्या कमी है जो अब हम यूएस के स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाए। आखिर यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के पीछे एडवांटेजेस क्या है? देखो, वैसे तो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पीछे काफी सारे एडवांटेजेस है, लेकिन उनमें से 3 सबसे बड़े एडवांटेजेस ये है कि यूएस स्टॉक मार्केट में हमें फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदने का ऑप्शन मिलता है। अब ये क्या है? फ्रैक्शनल शेयर्स में हम एक शेयर को बाय ना करके हम उसी एक शेयर के कुछ परसेंटेज या फिर कुछ फ्रैक्शंस को बाय कर लेते हैं एंड दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग ऑन ए फ्रैक्शन ऑफ शेयर। इसे अगर हम एक रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू समझे, देन मान के चलते हैं हमें टेस्ला कंपनी का शेयर खरीदना है जिसका वैल्यू फिलहाल मार्केट में अप्रॉक्स 17,000 रुपीज पर यूनिट का चल रहा है। अब या तो हम टेस्ला का एक सिंगल शेयर को ही 17,000 से खरीद सकते हैं या फिर हम उसी एक शेयर के कुछ क्वांटिटीज को बाय कर सकते हैं। लाइक अगर हम 500 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं टेस्ला के शेयर में, देन हमें उस सिंगल शेयर का 2.9% का ओनरशिप मिल जाएगा। नाउ ये फीचर सिर्फ यूएस स्टॉक मार्केट पर ही हमें मिलता है, वहीं पे इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। सेकंड एडवांटेज इज वीकनिंग ऑफ रुपीस अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब इस चीज को हम एक स्टैट से समझते हैं। 1947 यानी कि भारत के आजादी के टाइम एक यूएस डॉलर का वैल्यू इंडिया में 4.16 रुपीस का हुआ करता था। 2000 में एक यूएसडी का वैल्यू इंडिया में 44.94 रुपीस का था एंड आज के टाइम पे यानी कि 2024 में एक यूएसडी का वैल्यू इंडिया में 83 रुपीस का बन चुका है। नाउ जब भी हम यूएस स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बेनिफिट सिर्फ हमारे शेयर प्राइस के वैल्यू ऊपर जाने से ही नहीं बल्कि हमें दूसरा बेनिफिट आईएनआर के डिक्रीजिंग वैल्यू का भी मिलता है। यानी कि अगर हमने आज $1 दैट इज 83 रुपीस यूएस में इन्वेस्ट किया एंड अगर कल को वही $1 का वैल्यू 100 रुपए का हो जाता है, देन हम उस पैसे को जब वापस इंडिया में लाएंगे ना तो वही 83 रुपीस बढ़ के 100 रुपीस हो जाएगा एंड इससे इनडायरेक्टली हम हमारे देश के इकोनॉमी पर भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। थर्ड एडवांटेज इज accessing to multinational stocks or companies. Now, when we are talking about the US stock market, we are actually talking about some of the biggest companies in the world like Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Tesla, etc. etc. And हम में से लगभग हर कोई इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं एंड हमें इस बात का भी आइडिया है कि इन कंपनीज की बिजनेस में भी काफी ग्रोथ है, काफी पोटेंशियलिटी है। लेकिन हम में से आखिर कितने लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि जिन यूएस कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम दिन रात इस्तेमाल करें, क्यों ना उन्हीं ग्रोइंग यूएस कंपनीज के शेयर्स पे हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करके एक सिग्निफिकेंट रिटर्न्स भी अर्न कर सके। एंड दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स। नाउ इंडिया में 2 ही बस मेजर स्टॉक एक्सचेंज, वन इज बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड अनदर इज एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बीएसई का जो इंडिसेस है वो है सेंसेक्स एंड एनएसई का जो इंडिसेस है वो है निफ्टी। वहीं पे यूएस में भी 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड अनदर वन इज नेस्डेक। एंड जितने भी ग्लोबल टेक कंपनीज है ना लाइक Amazon, Facebook, Google, ये सारी कंपनीज नेस्डेक में लिस्टेड रहती है। अब नेस्डेक के अंदर भी 4 मेजर इंडिसेस आती है। एक तो नेस्डेक नाम से भी इंडिसेस आता है, दूसरा है S&P 500, तीसरा है द डॉ जोन्स एंड फोर्थ इज रसल 2000। नाउ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं देन आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कई बार हम बाहर के किसी कंपनी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन वो कंपनी हमें बीएसई या एनएसई पर ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो वो सारी
कंपनीज एक्चुअली में हमें नेस्डेक के अंदर मिल जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? सो बीएसई एंड एनएसई के अंदर वही कंपनीज लिस्टेड होती है जिन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स इंडिया के अंदर होता है, बट जिन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स इंडिया के बाहर रहती है उनकी लिस्टिंग नेस्डेक में होती है। वहीं पे S&P 500 के अंदर बस 500 कंपनीज लिस्टेड रहेगी जिनका हेडक्वार्टर यूएस के अंदर होता है। दूसरी तरफ डॉ जोन्स में 30 कंपनीज लिस्टेड रहती है एंड रसल 2000 के अंदर सारे स्मॉल कैप कंपनीज लिस्टेड रहता है। अब अगर हमें यूएस के किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है तो हमें ऑब्वियसली इन्हीं इंडिसेस के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन ये हम करेंगे कैसे? एंड यही से स्टार्ट होता है हमारा यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने का जर्नी। सो यहाँ पे हमारे पास इंडिया से यूएस स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने का दो तरीका, या तो हम यूएस स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन इज हम इनडायरेक्टली यूएस स्टॉक्स पे म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो हम किसी डोमेस्टिक या फॉरेन ब्रोकर के साथ ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि हमारे लिए इस बात का भी ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी डोमेस्टिक या फॉरेन ब्रोकरेज फर्म के थ्रू यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टिंग करते हैं, देन वहां पे हमें सर्टेन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स एंड हम मंथली कितने ट्रेड लगाते हैं इस पे भी हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट किसी डोमेस्टिक ब्रोकर के वहां से ओपन करवाते हैं, देन बिकॉज ऑफ करेंसी कन्वर्शन चार्जेस एंड ब्रोकरेज चार्जेस हमारे इन्वेस्टिंग का जो कॉस्ट है वो काफी हाई बन जाता है। एंड दैट्स व्हाई किसी भी ब्रोकरेज फर्म, चाहे वो डोमेस्टिक ब्रोकर हो या फिर फॉरेन ब्रोकर ही क्यों ना हो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करवाने से पहले आपको सारे एडिशनल कॉस्ट को भी ध्यान में रखना ही होगा। नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ वी इन्वेस्ट इनडायरेक्टली टू यूएस स्टॉक मार्केट फ्रॉम इंडिया, देन यहाँ पे हमें तीन तरीके का ऑप्शन मिलता है। हम या तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू यूएस फोकस्ड इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इसके लिए हमें कोई ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली किसी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ब्रोकर के थ्रू यूएस ईटीएफ्स खरीद सकते हैं, या फिर हम इंटरनेशनल इंडिसेस का इंडियन ईटीएफ्स को भी खरीद सकते हैं। बट अगर हमें इन सारे झमेलों में ना पड़ के इजीली यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, देन आज के टाइम पर ऐसी काफी सारी सेफेस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जिनके थ्रू हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी यूएस स्टॉक्स को इंडिया से ही बाय कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इनमें चार्जेस काफी नॉमिनल रहता है एज कंपेरिजन टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन ब्रोकर्स। अब कुछ एप्लीकेशन है लाइक इंड मनी, वेस्टेड, गो ट्रेड, एप्रिशिएट, जिनके मदद से हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे यूएस स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट एंड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप मुझे नीचे बस एप्लीकेशन बोल के कमेंट कर दीजिए। मैं उसके ऊपर भी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा। नाउ यूएस स्टॉक्स पे हमें इन्वेस्ट कैसे करना है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन किस टाइप के यूएस स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, स्टॉक्स की एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अप टू कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट यूएस स्टॉक्स में लगा सकते हैं, इसे जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई साहब, सबसे पहला सजेशन तो मैं यही दूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, आप कंप्लीट बिगिनर है, देन आप बिना उसके नॉलेज के अंधाधुन पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि प्रॉफिट के पहले आपको रिस्क का भी ध्यान रखना चाहिए। सो इट्स बेटर कि आप पहले स्टॉक मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज लीजिए, फिर आप इन्वेस्टिंग करें, बिकॉज विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्निंग। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर है, देन आपको स्टार्टिंग भी बेसिक से ही करना चाहिए। आपको ऐसे कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बिजनेस को आप अच्छे से समझते हो, जिसके प्रोडक्ट्स को आप सालों से इस्तेमाल करते आए हो। लाइक अगर हम कोई कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में सोचे तो हमारे दिमाग में माइक्रोसॉफ्ट का नाम आता है, क्योंकि जब से हमने कंप्यूटर चलाना सीखा है तब से हम माइक्रोसॉफ्ट को भी जानते हैं। अगर हम इंटरनेट के बारे में सोचे तो दिमाग में सिर्फ गूगल ही आएगा, क्योंकि जब से हमने इंटरनेट का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तब से हम गूगल को ही जानते हैं। अगर हम सोशल मीडिया के बारे में सोचे तो दिमाग में फेसबुक या इंस्टाग्राम आता है। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में सोचे तो दिमाग में आइदर स्प्राइट या फिर कोक ही आएगा, जिन ब्रांड्स को ओन करता है कोको कोला कंपनी। अब इन यूएस कंपनीज के साथ हम खुद को इसलिए रिलेट कर पाते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स को हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, एंड इनके बिजनेस ग्रोथ को समझने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स डालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं उनके स्टॉक्स पे भी हम ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर डालें। तो इसके लिए हमें उस कंपनी के बिजनेस एंड स्टॉक्स को अच्छे से एनालाइज भी करना पड़ेगा। लेकिन हम ये एनालिसिस करेंगे कैसे? तो इसके लिए हम 5 सिस्टमेटिक पैरामीटर्स का इस्तेमाल करेंगे टू एनालाइज द स्टॉक्स ऑफ यूएस कंपनीज। फर्स्ट पैरामीटर इज टू नो अबाउट द कंपनी एंड हाउ डज दे वर्क, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जिस कंपनी के स्टॉक्स पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपनी एक्चुअली में है क्या, वो काम क्या करता है, एंड उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में हम जानेंगे। सेकंड पैरामीटर इज टू डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी, जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को उनके पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर एनालाइज करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी के स्टॉक्स अंडर वैल्यूएशन पे है या ओवर वैल्यूएशन पे। इसी तरह हम कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर को भी देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी अपने हर एक
स्टॉक पर कितना प्रॉफिट कमाता है एंड इन्वेस्टर्स को उस कमाई से कितना प्रॉफिट मिल रहा है। फिर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखते हैं। अगर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट सिंपली मींस कंपनी ग्रो कर रहा है एंड फ्यूचर में हमें प्रॉफिट भी ला कर देगा। इसके अलावा कंपनी के पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितना है, इसे भी हम चेक करते हैं। थर्ड पैरामीटर इज टू नो हु आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें हम ये पता करते हैं कि हम जिस कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या उसमें भी कोई बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है जो इस कंपनी पे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। फोर्थ पैरामीटर इज टू डू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द कंपनी, जिसमें हम कंपनी को स्टॉक चार्ट पे एक दिन से लेकर 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना या फिर पूरे साल का एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक का प्राइस आखिर कब और कौन से टाइम हाई गया था एंड कौन से टाइम पे स्टॉक का प्राइस लो था एंड उसी बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या इस टाइम पर हमें कंपनी के स्टॉक को बाय करना भी चाहिए या नहीं। फिफ्थ पैरामीटर इज टू नो अबाउट हिस्टोरिकल रिटर्न्स गिवन बाय द कंपनी टू हिज इन्वेस्टर्स इन द पास्ट। एंड ये पांचों पैरामीटर्स काफी बेसिक है। इवन एक नया बिगिनर भी इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को एनालाइज कर सकता है। नाउ हमने ये तो समझ लिया कि हमें किस तरह से यूएस कंपनी के स्टॉक्स को पिक करना चाहिए एंड उसका एनालाइज भी किस बेसिस पर करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक और सवाल भी रह जाता है एंड दैट इज हाउ मच मनी वी कैन इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स। सो 2004 में आरबीआई ने एक फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी रिलीज किया, LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसके अंदर कोई भी इंडियन सिटीजन पर फाइनेंशियल ईयर पे अप टू $250,000 का अमाउंट बाहर के किसी भी देश में भेज सकता है। अब चाहे वो एजुकेशन पर्पस के लिए हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हो या एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए हो, ट्रेवलिंग के लिए हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही क्यों ना हो, हम अप टू $250,000 यानी कि लगभग 2,71,00,000 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ जहां पर बात इन्वेस्टमेंट का चल रहा है, ऑब्वियसली वहां पर टैक्सेस एंड चार्जेस भी इन्वॉल्व रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द टैक्सेस एंड चार्जेस दैट आर इन्वॉल्व्ड व्हाइल इन्वेस्टिंग ऑन यूएस स्टॉक मार्केट फ्रॉम इंडिया। सो अगर हम यूएस स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन हमें मेनली 4 तरह के चार्जेस पे करना ही पड़ेगा। नंबर 1 इज TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हमने ऑलरेडी LRS के बारे में जान लिया। यहाँ पे LRS के मुताबिक अगर हम और फाइनेंशियल ईयर 7 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट यूएस में भेजते हैं, देन ऑन दैट केस हमें 5% का TCS पे करना होगा एंड इस अमाउंट को हम ITR के थ्रू रिफंड के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। नंबर 2 इज कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड टैक्स। वैसे तो यूएस में हमारे इन्वेस्टमेंट पर कोई कैपिटल गेन टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ता, बट वहीं पे इंडिया पर हमें अपने कैपिटल गेन्स पर टैक्स देना कंपलसरी है। डिविडेंड टैक्स की अगर बात करें तो इंडिया में हमें डिविडेंड्स पर मिनिमम 15% का टैक्स देना पड़ता है एंड यूएस में इंडियन सिटीजन्स के लिए डिविडेंड्स पर 25% ऑफ टैक्स चार्ज किया जाता है। अब हमें हमारे सेम डिविडेंड इनकम पर डबल टाइम टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए सोल्यूशन है DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब ये क्या है? बेसिकली इंडिया और बाकी दूसरे देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया का रेसिडेंट होने के बावजूद भी दूसरे किसी देश से इनकम जनरेट करता है तो उस इंडिविजुअल को दोनों देशों में डबल टाइम टैक्स पे करने का कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो किसी एक ही देश को टैक्स दे सकता है। इसके अलावा अगर हम अदर चार्जेस की बात करें तो इसमें बैंक चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस जैसी कॉस्ट भी जुड़ी रहती है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने बात किया कि कैसे आप इंडिया से यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं एंड अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कौन से बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई ऐसा पॉइंट जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का जरूर कोशिश करूंगा। इसी के साथ हम मिलेंगे फिर से एक और नई एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सलामत रहे, जय हिंद।